जा रहे हैं। गांव का जो जीवन है वो कोई सामान्य नहीं है। ये जो चूल्हे की राख होती है ना, आप अमेजन पे चले जाइए, 350 रुपए की आधी किलो आती है मोल। आप इसी को किसी कंपनी से मोल मंगवाओगे ना तो 350 रुपए की आधी किलो आती है, आधा किलो। अब बर्तन धोने के लिए राख से बढ़िया कोई साधन ही नहीं है, लेकिन लोग बाग फिर भी राख छोड़ करके साबुन से धोते हैं। गांव का जो जीवन है वो बहुत कीमती है, इसके लिए लोग तरसते हैं। छोटे से यदि हम सही चलने लगे तो ये तो ऋषि जीवन है, आपका संत जीवन है। हाजी क्या कह रहे हैं? आप उनसे कहिए ना, आप हमसे क्यों कह रहे हैं? जीवन में तुम एक बात सीख लो, बस सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जीवन में कभी विकट समय आए, विपत्ति का समय आए, उलझन का समय आए तो मौन हो जाना। यह संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाए, सब लोग तुम्हारा विरोध करें तो मौन हो जाना और सत्य मानना, जीत तुम्हारी होगी। मौन एक ऐसा शस्त्र है जो सभी शस्त्रों पर भारी है। कल आपने सुना भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हो गया। विदर्भ देश की पुत्री थी महाराज भीष्म की। भगवान श्री कृष्ण ने हरण कर लिया। रुक्मी युद्ध के लिए आए और ये प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को पराजित न कर सका तो लौट करके कुंडनपुर में नहीं आऊंगा। बड़ा भारी युद्ध हुआ और उस युद्ध में बलराम जी भी सेना लेकर के आ गए थे। रुक्मी की पराजय हो गई, लौट करके कुंडनपुर में नहीं आए और भोजकट नाम का उन्होंने नगर बसा लिया। रुक्मिणी का विधि विधान से मंगल पाणी ग्रहण हुआ। राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आगे क्या हुआ? तो आदरणीय सुखदेव जी कहने लगे, सुनो राजन, कामस्तु वासुदेवांसो प्रागरुद्रमन्, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतिपद्यत। रुक्मिणी के पहला बेटा हुआ जो कामदेव के अवतार थे, जिनका नाम था प्रद्युम्न। तो उस बालक को, जब ये बालक 6 दिन का था और सूत का गृह में से एक सम्रासुर नाम के दैत्य थे और इस बालक को उठा ले गए और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। इस सम्रासुर को ये पता था कि रुक्मिणी का जो पहला बेटा होगा वही मेरा काल होगा, तो ये इसी में चक्कर में रहता था कि बेटा हो तो मैं उठा ले जाऊं, उसे मार दूं तो मेरी मृत्यु टल जाएगी। तो जब ये बालक 6 दिन का, तो सम्रासुर उठा ले गए। ये बहुत बलवान दैत्य थे और ले जाकर के बीच समुद्र में फेंक दिया।
और बालक को कोई बड़ी सी मछली निगल गई। बालक समुद्र में से और मछली के पेट में चला गया। मछली पकड़ने वाले बड़ी दूर दूर तक नाव में जाकर के समुद्र में मछली पकड़ते हैं। तो जब उन्होंने जाल डाला तो ये मछली भी जाल में फंस गई जिसके पेट में बालक था। और उन्होंने मछली को बाजार बेचने के लिए ले गए। सम्रासुर के रसोइये आए जो भोजनालय में काम करते थे सेवक, और इसी मछली को खरीद ले गए। अब देखिए आप, सम्रासुर ने लाख कोशिश की कि मेरी मृत्यु टल जाए, लेकिन मृत्यु मछली के पेट में बैठ करके और सम्रासुर के ही रसोई में पहुंच गई। होनहार है के रहे अनहोनी ना होए। सम्रासुर के रसोई घर में एक देवी काम करती थी, भोजन बनाती थी, जिनका नाम था माया। उन्होंने जब मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से ये एक बालक निकला। अब इस माया देवी ने उस बालक को पालन पोषण कर दिया। ये माया कौन थी? ये कामदेव की पत्नी रति थी, जो त्रेता युग से इंतजार कर रही थी द्वापर तक का अपने पति के लिए। पुराणांतर्गत ऐसी कथाएं आती हैं कि जब भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति विधवा हो गई, कामदेव की पत्नी। बहुत दुख हुआ। और जहां कामदेव को जलाया था ना, वहां उसकी थोड़ी सी राख पड़ी थी। रति ले गई उसे और एक वस्त्र में बांध लिया, अपने घर ले गई। जब शंकर जी का विवाह हुआ तो समस्त देवता बारात में गए थे, और कुछ पार्वती जी की तरफ से देवियां आई। तो मंडप के नीचे सब देवता प्रसन्न थे, समस्त देवांगनाएं प्रसन्न थी, लेकिन कामदेव की पत्नी रति एक स्तंभ को पकड़े हुए रो रही थी। बढ़िया मंगल गीत हो रहे हैं, देवांगनाएं नाच रही हैं शंकर जी के विवाह में। तीनों लोगों में खुशी छाई हुई है, शंकर जी का विवाह है, लेकिन कामदेव की पत्नी रो रही थी। शंकर जी ने पूछा, देवी मेरे विवाह में सब प्रसन्न है, लेकिन तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है कि तुम रो रही हो? तुम प्रसन्न नहीं दिखाई दे रही। रति ने अपने पति की जो मुट्ठी भर राख थी ना, जो पल्लू में बांध के रखी थी वस्त्र में, खोल के दिखा दिया। प्रभु तुमने तो विवाह कर लिया, लेकिन मेरे पति को भस्म कर दिया। तुमने मेरे पति को की मुट्ठी भर राख छोड़ी है। वो पत्नी कैसे प्रसन्न हो जाएगी इसका सुहाग उजड़ गया हो। प्रभु आपकी बारात में त्रिलोकी प्रसन्न है, समस्त देवता प्रसन्न है, समस्त देवांगनाएं प्रसन्न है, लेकिन
कामदेव की पत्नी रति ने कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, आपके विवाह में सब प्रसन्न है, लेकिन मैं कैसे सुखी हो जाऊंगी? तुमने अपना तो घर बसा लिया, अपना तो विवाह कर लिया, लेकिन तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। शंकर जी द्रवित हो गए, उसके आंसुओं को देख करके कहा, रति, भले ही तुम्हारे पति का शरीर नहीं है, लेकिन मैं वरदान देता हूँ, बिना शरीर के भी तुम्हारा पति सबको व्यापेगा, उसका नाम अनंग होगा। और तुम द्वापर तक इंतजार करिए। द्वापर में, द्वारिका में रुक्मिणी के जो पहला बेटा होगा वही तुम्हारा पति होगा, वो कामदेव का अवतार होगा। तुम संबरासुर की रसोई घर में इंतजार करना, एक दिन वो मछली के पेट में से होकर के निकलेगा। तो ये रति बेचारी युगों से इंतजार कर रही थी, और जो मछली का पेट फाड़ा उसमें से एक सुंदर सा बालक निकला। रति समझ गई ये तो मेरे पति हैं, और उस बालक को पालन पोषण करने लगी। और जब ये बालक बड़ा हो गया तो रति के भाव में परिवर्तन हो गया। पहले ये माँ की तरह से लालन पालन करती थी, लेकिन अब ये पत्नी की तरह से देखने लगी। तो उस बालक प्रद्युम्न ने पूछा, तामाह भगवान काष्णे मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव अतिक्रम्य वर्तते कामिनी यथा। प्रद्युम्न बोले, ये देवी, तुम पहले मुझे माँ की तरह से लालन पालन मेरा किया, मुझे लाड़ प्यार करती थी, लेकिन अब वो तुम्हारा भाव बदल गया है, तो मुझे पत्नी की दृष्टि से देखने लगी हो, तो तुम्हारे भाव में परिवर्तन कैसे आ गया? तो रति बोले, प्रभु मैं आपकी मां नहीं हूं, आपकी मां तो रुक्मिणी है, द्वारिका की भगवान श्री कृष्ण की धर्मात्मा पत्नी, आप उनके पुत्र हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूं रति, जो त्रेता से इंतजार कर रही हूं। प्रभु अपना परिचय दे दिया, और जितनी भी मायाएं विद्या थी वो सब सिखा दी। और जब प्रद्युम्न ने मायावी विद्याएं सीख ली तो संबरासुर से युद्ध हुआ, और उस युद्ध में संबरासुर मारे गए। अपनी पत्नी को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिका में आए, तो प्रद्युम्न का जो मुखमंडल था ना, वो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। तो जो पत्नियों ने देखा आश्चर्यचकित रह गई, ये भगवान जैसी इसकी आकृति है। रुक्मिणी ने जब देखा तो आश्चर्यचकित रह गई, मेरे पति जैसी आकृति है इस बालक की, और अपने बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा 6 दिन का था तभी कोई उठा ले गया था उसे, यदि आज बड़ा होता तो इतना ही बड़ा हो गया होता। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, रुक्मिणी, ये तुम्हारा 6 दिन का जो बालक गायब हो गया था ना, ये वही है। और देखो तो कितनी खुशी की बात है, 6 दिन का गया था और दुल्हन लेकर के आया है। द्वारिका में खुशी छा गई, अब तो सब प्रसन्न हैं। राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण को कलंक लग गया था झूठा, तो महाराज भगवान को किसने झूठा कलंक लगा दिया? आदरणीय सुखदेव जी कहने लगे, सुनो राजन, आसे सत्राजतः सूर्यो भक्तस्य परमहंसका प्रेति तस्मै मणिं प्रादात् सूर्य तुष्टस्य मंतकम। दुर्गा द्वारिकापुरी में 2 भाई थे, सत्राजित और प्रसेनजित। तो सत्राजित नाम के जो भाई थे ना, वो सूर्य भगवान के बहुत परम भक्त थे,
और इन्होंने सूर्य भगवान की बड़ी कठोर तपस्या की। और एक समय सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और सत्राजित को एक मणि दी जिसका नाम था सिमंतक मणि। इस मणि की ये विशेषता थी, जहां ये मणि होती थी ना, वहां अकाल नहीं पड़ता था। और इस मणि से सर्प का भय नहीं होता था, विष का प्रभाव नहीं पड़ता था। और ये मणि में से कई किलो सोना रोजाना झड़ता था और सूर्य की तरह से चमकती थी। तो सत्राजित से गले में पहन करके रखते थे, ये सूर्य की तरह से चमकती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को पहन करके और भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में गए। ये पीछे आग लग रही है क्या, किसी ने वो जला रखी है वहां कहीं खेत में? धुआं इधर ही आ रहा है, क्या चक्कर है? इसे बुझा दो, बहुत हो गया, बुझा दो इसे। वही तो हम सोच रहे थे, धुआं कहां से आ रहा। बुझा देना चाहिए, गर्मियों के दिन है, कभी तेज हवा आ जाए है? ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। तो सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में गए तो मणि सूर्य की तरह से चमक रही थी। और जब भगवान ने देखा तो अपने मंत्रियों से कहा, आज तो सूर्य भगवान मिलने के लिए आ रहे हैं। और जब नजदीक आए तो देखा ये तो सत्राजित है। भगवान ने आदर से उन्हें बिठाया और पूछा, सत्राजित ये तुम्हारी मणि तो बड़ी तेजस्वी है, ये सूर्य की तरह से चमकती है, और हमें तो ये लग रहा था कि सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। ये दिव्य मणि तुम्हें कहां से मिली, इसकी क्या विशेषता है? सत्राजित ने कहा, प्रभु मैंने सूर्य भगवान की आराधना की और उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे मणि दे दी थी। इस मणि की ये विशेषता है, इस मणि पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। ये मणि जहां रहती है वहां अकाल नहीं पड़ता। और इसमें से कई किलो सोना रोजाना झड़ता है। तो भगवान ने हंसी हंसी में कह दिया, सत्राजित तो तुम्हारे घर में तो बहुत सोना हो गया होगा, क्योंकि कई वर्षों से तुम्हारे घर में मणि है। इतने सोने का क्या करोगे तुम? अब इस मणि को हमें दे दो, हम राजा हैं, प्रजा के हित के लिए धन की जरूरत पड़ती है, तो मणि हमें दे दो। तो सत्राजित चुप रह गए, कुछ कहा नहीं। भगवान समझ गए कि देना नहीं चाहते हैं और सत्राजित अपने घर चले गए। और एक दिन क्या हुआ, सत्राजित के जो भाई थे प्रसेनजित, तमे कदाम मणिम कंठे प्रतिमुज्यम महाप्रभम प्रसन्नो हय्यमारोह्य मृगयाम विचरद बने। सत्राजित के जो छोटे भाई थे प्रसेनजित, वो मणि को गले में पहन करके और वन में शिकार खेलने के लिए गए और फिर लौट करके नहीं आए। अब तो सत्राजित को चिंता हो गई, मेरे भाई को किसी ने मार दिया और मणि ले ली, और कभी कभी कीमती वस्तु के साथ में प्राण भी चले जाते। अब तो सत्राजित उदास रहा करे, क्योंकि एक तो भाई चला गया, दूसरे मणि बड़ी कीमती थी, रोजाना सोना जड़ता था इसमें से, मणि चली गई। और ये बहुत दिन हो गए। एक दिन पत्नी ने पूछा अपने पति से, देवर का कुछ पता चला, किसने मरवाया है? सत्राजित बोले, पक्का तो पता नहीं है, लेकिन द्वारिका में एक व्यक्ति पे मुझे शक है। पत्नी बोली, तो हमें बता दो किस पे शक है। सत्राजित बोले, तुझे नहीं बताएंगे, तुझे बता देंगे तू किसी और को बता देगी। और ये बात फैल गई तो द्वारिका में रहना हमारा कठिन हो जाएगा, क्योंकि बलवान व्यक्ति से बैर करके कोई व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता। और हमें पक्का तो पता नहीं है कि हमारे भाई को किसने मरवाया है, मुझे तो केवल शक है। अब पत्नी रोने लगी,
तुम मेरा ही विश्वास नहीं करते, इतने वर्ष विवाह हुए हो गए, अब मैं किसी को क्यों बताऊंगी, अब मुझे बता दो तुम। तो सत्यजीत बातों में आ गए। उन्होंने कहा तू किसी से कहना मत, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी तो हमने नहीं दी, हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया हो और मणि ले ली हो। तो सत्यजीत ने तो ये कहा था हो सकता है मरवा दिया हो, पक्के नहीं पता, मुझे शक है कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया हो, वो कीमती मणि ले ली हो, लेकिन तुम किसी से मत कहना। पत्नी बोली मैं तो किसी से नहीं कहूंगी, पर तुम भी किसी से मत कहना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से बैर करके द्वारिका में रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब देवर तो चलाई गए, चले ही गए, मणि भी चली गई, तो बेवजह का बैर वसाने से कोई लाभ नहीं है। पति तो कहीं चले गए, और जो दोपहर का समय हुआ, और दोपहर के समय पर प्राय स्त्रियों पर कम काम होता है, तो भोजन करके ये बैठ गई घर में, तब तक कोई पड़ोसिन आ गई और इसकी पत्नी से कहा बहन जी राम राम, तो रोने लगी, काई की राम राम, हमें हमारे ऊपर तो दुख के पहाड़ टूट रहे हैं, हमारे देवर को किसी ने मरवा दिया और मणि ले ली। बातें करने लगी। इसकी सहेली ने पूछा तो द्वारिकापुरी में तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे देवर को किसी ने मरवाया मणि ले ली? इसने कहा शक क्या, हमें तो पक्की पता है। अब देखिए इसके पति ने तो एक कहा था कि एक बार भगवान ने मांगी थी, हो सकता है उन्होंने मरवा दिया, वो पक्की नहीं हुई। इसने कहा शक क्या, हमें तो पक्की मालूम है कि किसने मरवाया, लेकिन नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि नाम बता दूंगी तो द्वारिका में रहना कठिन हो जाएगा। अब पड़ोसिन रोने लगी, बहन मैं तो तेरे ही घर में आती हूँ, कहीं और नहीं जाती, और तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती। देख मैंने तूने उसकी चुगली की, तूने उसकी चुगली की, तूने उसकी चुगली की, कभी बताया? कहा कि बताया तो नहीं। कहा तो मैं क्यों बताऊंगी, तेरा दुख सो मेरा दुख। तो इसने बातों में आ गई, इसने बता दिया। एक बार भगवान ने हमारे पति से वो मणि मांगी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे देवर को मरवाया है और उन्होंने ही मणि ले ली है। लेकिन बहन तुझे मेरी सौगंध है, किसी से कहना मत, या तू किसी से कह देगी तो मेरे पति के प्राणों पर संकट आ जाएंगे, द्वारिका में रहना कठिन हो जाएगा। अब इतनी बड़ी बात किसी को मिल जाए तो कहां पचने वाली। वो बोली बहन मेरे घर में तो काम है, वो चली गई पड़ोस में किसी और के घर में। उसने कहा तुम्हें कुछ मालूम भी है द्वारिका में कितने अन्याय हो रहे हैं? अरे भगवान ने प्रसेनजित को मरवा दिया और मणि ले ली, और सुबह से लेकर के शाम तक एक ही दिन में करने करने जपन जपा पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मरवा दिया और मणि ले ली, और सब सौगंध खाती रही। बहन तुझे मेरी सौगंध कहना मत। स्त्रियों का भोलापन है, ये स्वभाव है। एक बार क्या हुआ, कोई व्यक्ति था तो शौच के लिए गया दशा मैदान के लिए। तो जब वो चलने लगा तो उसने देखा कि नीचे एक कौवा का पंख पड़ा है, और उसे बड़ी टेंशन हो गई, बड़ी चिंता हो गई, हो सकता है ये कौवा का पंख मेरे ही पेट में से निकला हो। अब बेचारा घर आया। अब स्त्रियों में एक विशेषता है, दूसरे का चेहरा पढ़ लेती है। तो पति से बोली तुम कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। बोला उदास क्या, आज मैं जब गया था शौच के लिए तो मैंने एक कौवा का पंख पड़ा देखा, तो हो सकता है मेरे पेट में से निकला हो। पत्नी रोने लगी, आजकल कैसी बीमारी चल रही है, देखो कौवा का पंख तुम्हारे पेट में से निकला है। उसने कहा तो चुप रहे, तू किसी से कहना मत। उसने कहा मैं तो किसी से नहीं कहूंगी, तुम बढ़िया डॉक्टर से सलाह ले लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, पेट में क्या हो गया है कि कौवा का पंख निकल रहा है।
उसने बेचारे ने तो ये कहा था कि मैंने पढ़ा देखा था, हो सकता है निकला हो। और उसने कहा चलो ठीक है हम तो दवा ले लेंगे, लेकिन तू किसी से कहना मत। और जो दोपहर का समय हुआ और कोई पड़ोसन आई तो रोने लगी, बहन आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, हमारी पति के पेट में से इतने पंख निकले। रोने लगी, सुबह से घर में भोजन भी नहीं बना, कौन खाएगा, इतने पंख निकले। पर बहन तुझे मेरी सौगंध है, किसी से कहना मत। वो चली गई पड़ोस में, उसने कहा तुम्हें कुछ मालूम है आजकल कैसी कैसी बीमारी निकली है चल रही है। वो लुक्कड़ वाले सेठ जी है ना, उनके पेट में से एक कौवा निकला है, लेकिन किसी से कहना मत, तुम्हें मेरी सौगंध। और दूसरी उसके घर में चली गई, कोई कहे 2 कौवे निकले हैं, कोई कहे 5 कौवे निकले हैं, कोई कहे 10 कौवे निकले हैं, कोई कहे हम तो अभी निकलते देख के रहे आए हैं, कोई कहे जितने उड़ रहे हैं ना ये सब कौवे वहीं से आ रहे हैं। तो स्त्रियों का ये स्वभाव है, कोई बात पच नहीं सकती। तो ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई कि भगवान ने प्रसेनजित को मरवा दिया और मणि ले ली। भगवान ने पूरी द्वारिका में पंचायत की, सभा बुलाई और उसमें सत्राजित को बुलाया। कहा सत्राजित तुमने मैं झूठा कलंक लगा दिया, हमने तुम्हारे भाई को नहीं मरवाया, हमने एक दिन मणि मांगी जरूर थी आपसे, लेकिन आपने नहीं दी, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो हमें झूठा कलंक लगा दिया कि हमने प्रसेनजित को मरवाया है, मणि ले ली है। द्वारिका वासियों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो द्वारिका में पता तो चलना चाहिए कि प्रसेनजित को किसने मरवाया है, तभी तुम्हारा कलंक छूटेगा। बड़े 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 मंत्रियों को, ब्राह्मणों को और द्वारकापुरी के बड़े बूढ़े लोगों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण और खोज के लिए गए। तो वन में जब आगे बढ़े ना तो प्रसेनजित का घोड़ा मरा हुआ मिला, लेकिन मणि नहीं मिली। आगे जब गए तो प्रसेनजित भी मरे हुए मिले, लेकिन मणि वहां भी नहीं मिली। वहां से आगे सिंह के चरण के निशान चले गए, सिंह के पैरों के निशान पर चले तो आगे जाकर के शेर भी मरा हुआ मिला, लेकिन मणि वहां भी नहीं मिली। वहां से आगे ऋक्ष के भालू के चरण चिन्ह गए, आगे को उस खोज करते हुए गए और वो जाकर के गुफा में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये मणि जो है ना इसी गुफा में है, मैं इस गुफा में जा रहा हूं। द्वारिका वासियों 15 दिन तक यही इंतजार करना तुम इस गुफा के दरवाजे पर, यदि मैं लौट के आ जाऊं तो ठीक है, और नहीं तो तुम द्वारिका वापस चले जाना। करो एक व्यक्ति, अरे तो 2 इकट्ठे हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्वारिका वासियों मैं इसी गुफा में जा रहा हूँ, यदि 15 दिन तक लौट के आ जाऊं मेरा इंतजार करना, और 15 दिन व्यतीत हो जाए तो समझ लेना
मेरा प्राणांत हो गया और तुम द्वारका वापस चले जाना। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। उसमें जामवंत जी सो रहे थे। ये वही जामवंत जी हैं जो लंका में युद्ध के लिए गए थे भगवान के साथ में। और देखिए एक कन्या थी जामवती जो उस मणि से खेल रही थी और उस गुफा में प्रकाश था क्योंकि मणि सूर्य की तरह से चमकती थी। जब किसी पुरुष को आते हुए देखा तो जाम्बवती जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी देखो तो सही कौन आ गया, पिताजी रक्षा करो रक्षा करो। तो जाम्बवती जी सोते हुए उठ करके आए। अब भगवान श्री कृष्ण से भिड़ गई। 28 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ और 28 दिन के बाद में जाम्बवती जी को होश आया। उन्होंने पूछा, संसार में ऐसा कौन सा वीर हो गया जो 28 दिन से मुझसे युद्ध कर रहा है? अवश्य भगवान का अवतार हो गया। उसी से भगवान श्री कृष्ण ने राम का स्वरूप बना लिया, अपना परिचय दिया। जाम्बवती जी मैं तुम्हारा राम ही हूं। जाम्बवती जी जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया था तो मैंने सबसे पूछा था कि सबकी लड़ने की इच्छा पूरी हो गई कि नहीं हो गई? तो आपने ये कहा था कि मेरी लड़ने की इच्छा पूरी नहीं हुई। अब प्रभु रावण के दल में मेरे योग्य कोई योद्धा था ही नहीं जिससे मैं युद्ध कर लूं। रावण में एक मुक्का मार दिया था जाम्बवती जी ने तो मूर्छित हो गए थे, तो युद्ध हुआ ही नहीं। भगवान ने कहा, जाम्बवती जी तुमसे ये लड़ने लायक संसार में कोई वीर है तो हम ही हैं, लेकिन हमारे भाई भरत इंतजार कर रहे हैं तो हमें जल्दी जाना है। तो फिर तुम्हारी हम लड़ने की जो इच्छा है वो द्वापर में पूरी करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी। भगवान ने कहा, जाम्बवती जी हमें झूठा कलंक लग गया है, इस मणि को आप हमें दे दो। जाम्बवती जी बोले, प्रभु ये मणि तो मैंने बेटी को दे दी और बेटी को दिया हुआ धन मैं वापस नहीं ले सकता। और प्रभु यदि आपको ये मणि चाहिए तो मेरी बेटी से विवाह कर दो, मणि अपने आप घर पहुंच जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह कर लिया और मणि दहेज में साथ में दे दी। द्वारिकावासी जो दरवाजे पर बैठे थे 15 दिन तक उन्होंने इंतजार किया और 15 दिन बाद जब भगवान न निकले गुफा में से तो द्वारिका वापस चले गए। और द्वारिका के बाहर एक दुर्गा जी का मंदिर था और वहां जाकर के आराधना करने लगे। इस कथा को जो सुनता है ना, जो भादों की चौथ का जो चंद्रमा कोई देख लेता है उसे जो दोष लग जाता है, झूठा कलंक लगता है, वो दोष हट जाता है इससे, पर झूठा कलंक नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण उस जाम्बवती को लेकर के द्वारिका में आए और सत्राजित को बुलाया। कहा, सत्राजित तुमने हमें झूठा कलंक लगाया था, लो अपनी मणि ले लो। तुम्हारे भाई को हमने नहीं मारा था। अब सत्राजित बड़े लज्जित हुए, मणि ले ली। अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से कहा, तुमने भगवान से हमारा वैसे ही वैर बसा दिया, अब हम द्वारिका में कैसे रहेंगे? तुमने भगवान को झूठा कलंक लगवा दिया। पत्नी बड़ी होशियार थी, उसने कहा, एक काम करो, भगवान मणि तो मांग ही रहे थे एक दिन, तुम्हारी एक बेटी है सत्यभामा, तो उसका विवाह भगवान के साथ में कर दो, मणि दहेज में दे दो। एक ही बेटी थी, इनके कोई बेटा था नहीं। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया और मणि दहेज में दे दी। इस तरह से भगवान के 2 विवाह हुए। भगवान से अपनी प्रेम जोड़ लो, प्रीति जोड़ लो, राधा रानी के चरण कह लो तो कन्हैया तक पहुंचा देंगी। और कन्हैया से प्रेम जोड़ लो तो राधा रानी तक पहुंच जाओगे आप।
जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चले परली पार सवरिया ले चले परली पार सवरिया। परली पार सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चली परली पार कन्हैया ले चली परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार सवरिया ले चले परली पार सवैया ले चले परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गंवा बैठी हूँ लज्जाशील गंवा बैठी हूँ। आँखें खूब पका बैठी हूँ आँखें खूब तका बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा मल्हार सवरिया चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार।
जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परिवार नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे भाई, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार समझिया, ले चल परली पार, समझिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समझिया, ले चल परली पार, कवलिया ले चल परली पार, आनंद घनिया बरस रहा है, आनंद घनिया बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, पी पी के कोई बरस रहा है, पी के कोई बरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, 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 मेरे पार आधार समझिया, परली पार कवलिया ले चल परली पार, समझिया, ले चल परली पार, कवलिया ले चल जमुना पार, समझिया, ले चल परली पार, कवलिया ले चल परली पार, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के चरित्र अनंत है। भगवान के 3 विवाह हो गए। एक बार भगवान ने सुना कि पांडव लाक्षा भवन में जलने से बच गए, तो उनसे मिलने के लिए गए और वहीं पर इन्होंने खांडव वन का दहन किया और अग्नि को प्रसन्न करवाया। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण घूमने के लिए गए यमुना जी के तट पर इंद्रप्रस्थ में। तो यमुना के जल में के मध्य में कोई हो गया। ये एक बार इसे ठीक कर लो अच्छी तरह से, मैं बताऊंगा। आज लास्ट दिन है, उसमें भी ये चल रहा है आपका।
तो कोई कन्या तप कर रही थी यमुना के जल में। अर्जुन ने जब देखा तो पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ और भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। नान्यम पतिव्रणे वीर तमर्ते श्रीनिकेतनम तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संशय। अर्जुन ने कहा तो वो तो यहाँ पर आए हुए हैं अभी। अब भगवान श्री कृष्ण को ले आए और इसके बाद में कालिंदी को इंद्रप्रस्थ से ले गए और वहां से द्वारिका वेदिया द्वारिका में आकर के कालिंदी का विवाह हुआ। भगवान का एक विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ और एक सत्या के साथ में हुआ, एक लक्ष्मणा के साथ में हुआ, एक भद्रा के साथ में हुआ। इस समय इस तरह से भगवान के 8 विवाह हो गए जो अष्टपट रानियां कहलाई। भौमासुर की जेल में 16,100 कन्याएं बंद थी। अब भौमासुर एक ही मुहूर्त में सभी कन्याओं से विवाह करना चाहते थे और एक मुहूर्त में संभव नहीं था क्योंकि किसी का गुरु 4था पढ़ता था, किसी का 8वां पढ़ता था, तो विवाह बने ही नहीं क्योंकि अलग अलग नाम थे। अब भौमासुर की ये इच्छा थी मैं सभी कन्याओं के साथ में एक साथ फेरे डालूं। बहुत वर्षों से जेल में बंद थी बेचारी। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के नगर पर चढ़ाई कर दी। बड़ा भारी युद्ध हुआ और उस युद्ध में भौमासुर की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को स्वतंत्र कर दिया, आप अपने पिता के घर चली जाइयो। कन्याएं बोली प्रभु इतने दिनों से हम यहाँ पर बंद हैं और हमारे साथ में कोई विवाह नहीं करेगा, कोई हमें रखना नहीं चाहेगा घर में। प्रभु आपने में मुक्त कराया है तो हमारा जीवन भी आपके ही सहारे है, आप ही विवाह कर लो प्रभु, हमसे कौन विवाह करेगा। तो भगवान ने 16,100 विवाह कर लिए। इस तरह से भगवान के विवाह हुए 16,108। भूमिरापो नलो वायुम खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति एते भिन्ने प्रकृतिरष्टधा। कुछ कहना चाह रहे? ये अष्टधा प्रकृति है जो 8 पटरानियां बनी और 100 उपनिषद हैं जो भगवान श्री कृष्ण के को प्रतिपादित करती है। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं जिसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। जो उपासना कांड के मंत्र थे वही 16,000 रानियां, 100 उपनिषद है, 16,100 और अष्टधा प्रकृति, ये सब भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हैं, उनका गुणानुवाद करती हैं। इसके बाद में जो सत्यभामा नाम की रानी थी ना भगवान की, वो सबसे ज्यादा रूठती थी क्योंकि दहेज में मणि लाई थी और ये मणि बहुत कीमती थी, इसमें से सोना जड़ता था। तो जो धनवान की बेटी होती है ना वही ज्यादा रूठती है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। भागवत की कथा परिस्थिति को नहीं बदल सकती लेकिन मना स्थिति को बदल देती है। जैसे कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता हो तो भूखा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि व्रत है, व्रत वाले दिन कुछ खाते नहीं।
तो वो भूखा होगा, और एक व्यक्ति को भोजन मिला नहीं तो वो भी भूखा ही होगा। तो दोनों भूखे हैं। एक का तो एकादशी का व्रत है इसलिए भूखा है, और एक को भोजन मिला नहीं किसी कारण से इसलिए भूखा है। लेकिन दोनों की मना स्थिति अलग अलग होगी। जिसका एकादशी का व्रत होगा वो प्रसन्न होगा, आज मैं कुछ नहीं लूंगा क्योंकि मेरा व्रत है, और व्रत वाले दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो प्रसन्न होगा। और जैसे भोजन नहीं मिला होगा वो मुंह लटकाए घूम रहा होगा, या मर जाए सुबह से कुछ नहीं मिला। तो दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, दोनों भूखे हैं, लेकिन दोनों की मना स्थिति अलग अलग है। तो ये भागवत की कथा मन की स्थिति को बदल देती है। किसी के पास में एक घोड़ा था, अब घोड़ा गाड़ी चलाता था वो, और सवारियां ढोता था। उसके पास में कोई खेती बाड़ी तो थी नहीं, तो उसी से गुजारा होता है इसका। एक बार क्या हुआ, उसका गर्मियों के दिन आ गए। अब ये घोड़े की बड़ी खुशामद करता था, हरी हरी घास ला करके इसे खिलाता था, बड़ी सेवा करता था। अब गर्मियों के दिन आ गए, अब हरी घास कहीं मिले नहीं, और सूखी घोड़ा खाए नहीं। अब घोड़ा ने चारा खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि इसे हरी घास खाने की आदत पड़ गई थी। अब बेचारा घोड़ा जब कुछ खाए ही नहीं तो चलेगा कैसे। घोड़ा बीमार हो गया, बहुत दिन हो गए। अब तो बेचारा लंबी लंबी सांसें लेने लगा, और घोड़ा गिर गया। पति पत्नी पूरा परिवार घोड़े के पास में बैठा है। हमारा घोड़ा इतना कीमती था, इसी से परिवार का गुजारा होता था, ये बेचारा अब कुछ खाता नहीं, क्योंकि इसे हरी घास खाने की आदत है, और हरी घास गर्मियों में मिलती नहीं, और ये सूखी खाता नहीं। ये मर जाएगा तो गुजारा कैसे होगा परिवार का। बेचारे बैठे बैठे रो रहे थे, तो वहां से कोई महात्मा जी निकले। महात्मा जी को जो निकले तो पूरे परिवार ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी बोले जय श्री राम, कुछ दुखी मालूम पड़ रहे हो। घोड़े वाले ने कहा प्रभु बहुत दुखी है, ये जो हमारा घोड़ा है ना, इसी की गाड़ी चलाते थे हम, घोड़ा गाड़ी, तो सवारियां ढोते थे, तो जो कुछ मिल जाता था उसी से परिवार का गुजारा होता था। अब गर्मियों के दिन है महाराज, इस घोड़े को हरी घास खाने की आदत है, ये सूखी खाता नहीं। अब ये कुछ खा नहीं रहा तो 15 दिन से कमजोरी से नीचे गिर गया, मर जाएगा ये। तो हम इसलिए दुखी हैं, अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। महात्मा जी बोले यदि हम इस घोड़े को घास खिलवा दें तो, अब पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। महाराज बड़ी कृपा होगी, घास खिलवा दीजिए। महात्मा जी ने उस घोड़े की आंखों के सामने ऐसे किया, कहा इसे सूखी घास डालो, और जो सूखी घास डाली घोड़ा कान हिला करके खड़ा हो गया, और सूखी घास बड़े प्रेम से खाने लगा। सूखी घास बड़े प्रेम से खाने लगा। उस परिवार का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा महाराज, इसने हमने कई बार सूखी घास डाली, 15 दिन से खाता ही नहीं था, लेकिन आपने क्या जादू कर दिया, ये सूखी घास खा रहा है। महात्मा जी बोले हमने कोई जादू नहीं किया, इसकी आंखों पर हरा चश्मा